Hello friends, today I am going to explain about IIT-JEE मेंस। IIT-JEE मेंस के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, IIT-JEE क्वालिफाई करने के बाद आपको जी एडवांस देना होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT-JEE क्वालिफाई करने के बाद डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। इसलिए सबसे पहले इसमें अच्छे मार्क्स लाने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, IIT-JEE मेंस और नीट फिजिक्स के माने में दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है। तो आज मैं आपको IIT-JEE मेंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ है, कितना परसेंटेज इसका वेटेज है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जैसा मैं कहूँगा आप नोट करते चलेंगे, इससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्पेशली फॉर फिजिक्स। तो देखें, जैसा कि फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन, और इसके बाद आता है स्केलर एंड वेक्टर। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन दैट इज बेसिक चैप्टर फॉर फिजिक्स, एंड यू मस्ट हैव क्लियर कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। या आप जानें कि यूनिट डायमेंशन के कंसेप्ट के बिना आप फिजिक्स को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें, यू मस्ट हैव क्लियर कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कंपटीशन में आते हैं। IIT-JEE मेन में भी आता है क्वेश्चन यूनिट्स और डायमेंशन से। इसके लिए क्या करना है आपको, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को ध्यान में रखने हैं और डायमेंशन याद रखना होगा, क्योंकि डायमेंशन पर बेस्ड यदि क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो आप डायरेक्ट रख कर उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डायमेंशन याद नहीं है तो फार्मूला के आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो आप कोशिश करें कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो जनरली पूछे जाते हैं उनके डायमेंशन को याद रखना। फॉर एग्जांपल वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1, सरफेस टेंशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस प्रकार बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसको आप NCERT के बुक में पीछे साइड में देख सकते हैं। तो ये रही बात क्वेश्चंस की। अब हम आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उसके परसेंटेज वेटेज को बताऊंगा। तो चले हम देखें, आप आसानी से इसे नोट भी कर सकते हैं, मैं बोलते चलूँगा जैसा आप उचित समझें। तो नंबर 1 आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से IIT-JEE मेन में एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, 1 क्वेश्चन। तो इसका परसेंटेज वेटेज कितना हुआ, तो 3%, 3%। दूसरा आप देखें थर्मोडायनामिक्स KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। इससे 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज है और इसका परसेंटेज वेटेज होगा 7%, 7%। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्टेड, ये सारे हैं। तो परसेंटेज वेटेज इसका हो गया 7%।
अब रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज़ और इसका वेटेज हो गया 7%। ठीक इसी प्रकार से लॉज ऑफ मोशन से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है, इसका परसेंटेज वेटेज 3%। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज रहती है, तो इसका वेटेज भी 7%, 7% है। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, इससे भी 1 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। स्वाभाविक है कि 1 क्वेश्चन का परसेंटेज वेटेज 3 है। साउंड वेव से भी 1 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर से 1 क्वेश्चन, कभी कभी इससे 2 भी आ जाता है, तो इसका वेटेज लगभग 7% होगा। मॉडर्न फिजिक्स से आप 2 क्वेश्चन मानकर चले तो वेटेज हो गया 7%। इलेक्ट्रिक करंट से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट का वेटेज अधिक है, मतलब इसको वेटेज परसेंटेज में देखें तो 10%। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इससे पॉसिबिलिटी है 2 क्वेश्चन की, जो कि वेटेज है 7%। देखिए इसके बाद एक आता है चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कम रहती है, फिर भी आप इसे देख लेंगे कि कभी कभी 1% एक्सपेक्ट होता है इसे 1 क्वेश्चन की। सॉलिड एंड फ्लूइड, जिसके अंदर आएगा इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, तो इन चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, तो इसका वेटेज भी 7% है। सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन, 3% वेटेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लगभग 1 क्वेश्चन, वेटेज 3%। अब देखें हमने इतना एक्सप्लेन किया, तो इसके अलावे भी आप अपने विवेक के आधार पर बाकी को भी देख सकते हैं, लेकिन इतना हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया जो कि इससे इतने के एक्सपेक्टेड है, आप इतना को प्रिपेयर करेंगे। अब देखें IIT के लिए कुछ और आपको एक्स्ट्रा देखना होगा, जो कि आता है, एक हो गया एरर और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर उसी में। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आपने +2 में कुछ प्रैक्टिकल किया होगा, स्क्रू गेज, स्लाइड कैलिपर्स, इन सब पर भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंटल प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चन को आप देखेंगे बहुत सारे साइड बुक में या IIT के गाइड में भी दिया रहता है। तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो इनको बिना देखे एरर एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल एरर, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब को डेफिनेटली आप देखेंगे और देखकर ही एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। इतना करने के बाद हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जितना हमने आपको बतलाया क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी और इसका वेटेज, इसको उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको एक्सप्लेन किया गया और आप उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। तो IIT GMAIN के लिए एक हो गई बात ये। इसके बाद आप लास्ट एक वर्क और करना, जो NCERT के 11 और 12 के 4 बुकलेट हैं,
तो इन सारे चारों बुकलेट के समरी को ध्यान से देख लेंगे जो लास्ट चैप्टर के लास्ट पेज में दिया रहता है। उस समरी को अगर आप देख लेंगे तो उससे आपका सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा, फार्मूला से लेके मेन थ्योरी तक। तो ये रहा हमारा आज का IIT-JEE मेन के लिए स्पेशल। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में IIT-JEE मेन क्वालिफाई करने के बाद एडवांस के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा, कौन सा टॉपिक, कितने क्वेश्चन, चैप्टर, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आसानी से आप नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।